अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 155 में हमने देखा इस जगह विश्रांति के लिए निकल गए। श्री काल भैरवनाथ श्री कैलाश पर्वत पर, जहां श्री ब्रह्मदेव और श्री विष्णुदेव थे, उन दोनों के बीच अकस्मात जाकर खड़े रहे। उन्होंने अपने दोनों हाथ क्षैतिज यानी दोनों दिशा में किए थे। तब दोनों भी एकदम से घबरा गए कि अपने बीच यह कौन आकर खड़े रहे हैं। अब देखेंगे भाग 156। दोनों ने भी एकदम घबरा के आश्चर्य से उनको पूछा, आप कौन, कहां से आए और किस लिए आए? तब श्री काल भैरवनाथ बोले, आप तो सृष्टि के पालन करता है, तो मैं कौन हूं यह आपको पता होना चाहिए। आप तो सब ब्रह्मांड निर्माण करके चला रहे हो, तो आपने भी मुझे निर्माण किया होगा, तो आप दोनों को पता होना चाहिए मैं कौन और किस लिए आया हूं। तब दोनों भी आश्चर्य से बोले, हमने तो आपको निर्माण नहीं किया है, फिर आप कौन हो? यह कृपा करके हमें बताएं। श्री काल भैरवनाथ यह श्री ब्रह्मदेव इनको बोले, आप ब्रह्मांड के नीचे पाताल में जाकर मेरे पैर कितने नीचे है इसकी खोज करें, ब्रह्मांड का अंत लगाए। और श्री विष्णुदेव इनको बताया, आप ऊपर आकाश में ब्रह्मांड के ऊपरी छोर पर जाकर मेरा सर कितने ऊंचाई पे पहुंचा है इसकी खोज लगाकर आए। इस प्रकार कौन श्रेष्ठ है यह अपने आप ही समझेगा। उस प्रकार श्री विष्णुदेव आकाश मार्ग से श्री काल भैरवनाथ इनके सिर की खोज लेने के लिए ब्रह्मांड के ऊपर ऊपर जाने लगे। तब आकाश में अन्य ग्रहों की बाधाएं निर्माण होने लगी। श्री विष्णुदेव यह कितने भी ऊपर ऊपर गए, फिर भी सिर उनके ऊपर ही था। अंत में परेशान होकर श्री काल भैरवनाथ के सिर का यानी ब्रह्मांड का अंत खोज नहीं लग रही थी। तब श्री विष्णुदेव फिर से वापस आकर श्री काल भैरवनाथ इनकी शरण में आए और उनके आगे नतमस्तक हुए। श्री ब्रह्मदेव पैरों का यानी ब्रह्मांड के नीचे के तल के पृथ्वी का यानी ब्रह्मांड के नीचे अंत खोज लगाने के लिए नीचे गहरे में जाने लगे, परंतु उनके पैरों का ब्रह्मांड का अंत नहीं लग रहा था। कितने भी गहरे जाए फिर भी उनके पैर उनसे भी नीचे ही
थे। तब श्री ब्रह्मदेव यह क्रोधित हुए और जाते हुए उनको एक श्री गाय मिली। श्री ब्रह्मदेव ने उस गाय को पूछा, तब गाय ने बताया, आप फिर से वापस जाए और श्री काल भैरवनाथ जी इनसे माफी मांगे। आपको उनके पैरों का ब्रह्मांड का अभी भी अंत नहीं लगेगा। तब श्री ब्रह्मदेव बोले, मैं अगर ब्रह्मांड का अंत न लगाते हुए गया तो मेरा बहुत अपमान होगा। इसलिए उन्होंने श्री गाय को मनाया, झूठ बोलने के लिए अपनी ओर से झूठी गवाही देने के लिए मना किया। उस समय उनको श्री केवड़ा यह भी मिले और उन्होंने केवड़े जो अपनी ओर से झूठी गवाही देने के लिए उकसाया नहीं कह सके थे। श्री ब्रह्मदेव इनका शब्द नहीं मोड़ सकते, इसलिए श्री गाय और श्री केवड़ा श्री ब्रह्मदेव इनके साथ श्री काल भैरवनाथ थे, वहां सब लोग आए। तब श्री ब्रह्मदेव इनको श्री काल भैरवनाथ इन्होंने पूछा, क्या हुआ, लगाया क्या ब्रह्मांड का अंत? तब श्री ब्रह्मदेव झूठ बोले, हाँ, मैंने आपके पैरों का अंत खोज लगाई है और आपको गवाही सच लगे, इसलिए श्री गाय और श्री केवड़ा इन दोनों को साथ में गवाही देने के लिए लेकर आया हूं। तब श्री काल भैरवनाथ इनको उनके झूठ बोलने का अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने श्री गाय और श्री केवड़ा इनसे पूछा। तब श्री गाय और श्री केवड़ा इन्होंने बताया, हाँ, श्री ब्रह्मदेव इन्होंने आपके पैरों का अंत ब्रह्मांड की खोज की है। यह बात सच है और हमने वो अपने आंखों से देखा है। यह दोनों भी झूठ गवाही दे रहे हैं। इस बात का श्री काल भैरवनाथ जी इनको बहुत क्रोध आया और श्री काल भैरवनाथ जी इन्होंने अपने हाथ की छोटी उंगली के नाखून से श्री ब्रह्मदेव इनका 5वां सिर कमल उड़ाया। वो उड़ा हुआ सर कितने हजार मील लंबे अंतर पर जाकर गिरे। श्री ब्रह्मदेव इनकी हत्या हुई। तब हर तरफ अंधेरा हुआ, हाहाकार हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, प्रकृति के नियम बदलने लगे, प्रकृति का कोप हुआ। श्री ब्रह्मदेव इनको इनका 5वां सिर, जिस सिर से श्री ब्रह्मदेव झूठ बोले थे, वही 5वां सिर श्री भैरव यानी श्री काल भैरवनाथ इन्होंने उड़ाने के बाद शरीर से खून की धार निकली। वो हिमालय के 3रे चरण में विश्रांति के लिए गए श्री शिवशंकर जी इनके पैरों के पास आकर गिरी और श्री शिवशंकर यह उठ के झट से खड़े हुए और वो जान गए कि कुछ तो अघटित हुआ है। और वहां श्री गाय और श्री केवड़ा थरथर कांपते हुए श्री काल भैरवनाथ जी के सामने खड़े थे। तब उन्होंने श्री गाय को श्राप दिया, तू आज से मुंह से झूठ बोली है तो तू अब अपने मुंह से नरक गंदगी खाएगी और लोग तेरा पीठ पीछे से दर्शन लेंगे। तुझे सामने से कोई भी नमस्कार दर्शन नहीं करेगा, मात्र तेरा गोमूत्र मानव और दैव देवता यह अति पवित्र मानेंगे। और श्री केवड़ा इनको ऐसा श्राप दिया कि तू श्री शिवशंकर इनको अति प्रिय है, परंतु आज से जो कोई तुझे श्री शिवशंकर जी इनकी पिंडी पर
पूजा के लिए अर्पण करेगा वो 7 जन्म कर्म दरिद्री रहेगा, ऐसा उन दोनों को भी श्राप दिया। इतने में श्री शिवशंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने सामने देखा तो श्री ब्रह्मदेव इनका शरीर जमीन पर पड़े हुए अवस्था में तड़फड़ रहा था और उनके 5 शिरों में से एक शिर उड़ाया गया था। यह उन्होंने देखा। जो घटना घटी ये उनके ध्यान में आई। वो अत्यंत क्रोधिष्ठ हुए। उनका क्रोध बेकाबू हो गया। वो बोले, अरे यह तूने क्या किया? मैंने तुझे योग्य शासन करने के लिए बोला था। तूने तो ब्रह्म हत्या की है, उसका तुझे योग्य प्रायश्चित भुगतना पड़ेगा। तब श्री काल भैरवनाथ बोले, मैंने दोनों को भी मेरा यानी ब्रह्मांड की खोज अंत लगाने के लिए बोला था, परंतु श्री ब्रह्मदेव जी ने मेरा अंत न लगाते हुए मुझे झूठ बताया। इसका मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे थोड़ा भी झूठ बोला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने मेरे साथ झूठ बोलने की वजह से मेरा क्रोध बेकाबू हो गया। धन्यवाद। अगले यानी भाग 157 में हम देखेंगे। और मैंने उनका 5वां शिरकमल मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली से उड़ाया है। मैंने उनको झूठ बोलने का योग्य शासन किया है। उसके लिए आपने मुझे कौन सी भी शिक्षा दी तो भी मैं आनंद से भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा श्री काल भैरवनाथ श्री शिवशंकर इनको बोले। यह सब घटते वक्त सब दैव देवता वहां जमा हो गए थे। उन्होंने अपने आंखों से यह सब देखने की वजह से वो श्री काल भैरवनाथ इनके सामने डर से थरथर कांपते हुए खड़े थे। सब दैव देवता यह बहुत ही डर के उनको उनका डर लग रहा था।